आज हम फिजिक्स की स्पेशल क्लास में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं और बिल्कुल ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताया है, तो आप एक्सप्लेनेशन और वीडियो को पूरा ही देखिएगा जिससे आपको ये जो क्वेश्चन है और उसके जो आंसर है वो आपको अच्छे से समझ में आए और आपकी यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन देती है वो फिजिक्स से ऐसे ही क्वेश्चन आपको देती है। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है फिजिक्स का ये है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ मास 2 केजी इज़ मूविंग एट अ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एक जो वस्तु है उसका द्रव्यमान 2 केजी है और उस वो जो है वो मूव कर रही है, यानी कि गति कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होगी? 6 जूल होगी, 9 जूल होगी या तो 12। सबसे पहले हम लोग जो है अपने फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में ये है कि उसमें सबसे पहले आपके क्वेश्चन में मास दिया हुआ है 2 केजी, वेलोसिटी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे जो कि होता है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 3 के का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 9 जूल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन इफ अ बॉडी इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। यदि कोई वस्तु 2 सेकेंड में अपनी गति 5 से 15 मीटर पर सेकेंड कर लेती है तो उसका त्वरण क्या होगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा या 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो आपका जो आंसर है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे। सेकंड क्वेश्चन का हमारा एक्सप्लेनेशन है जिसमें प्रारंभिक वेग दिया है 5 मीटर पर सेकंड आपको क्वेश्चन में, फिर आपको v दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपको t यानी टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। ठीक है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। ठीक है, तो हम a को यहाँ से निकालेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब हम रखेंगे v की वैल्यू क्या थी 15 मीटर पर सेकेंड, तो हम 15 रख देंगे और प्रारंभिक वेग था हमारा 5, तो हम उसको 5 रखें अपॉन 2 कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15 में से 5 जाएगा 10 और 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ 4 सेकेंड अंडर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, यानी कि जो आपका प्रारंभिक वेग है वो 0 है और 3 मीटर पर सेकेंड त्वरण के साथ जो वस्तु है कि 4 सेकेंड में विस्थापन क्या होगी। ठीक है, 4 सेकेंड में विस्थापन क्या होगा, 12 मीटर होगा, 18 मीटर होगा, 24 मीटर होगा या 36 मीटर होगा। ठीक है, तो अब हम इसको अपने एक्सप्लेनेशन में समझेंगे कि तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अपनी थर्ड क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। तो थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा जो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 0। ठीक है, और हमारा जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम आपको दिया है 4 सेकेंड। ठीक है, तो हम जानते हैं जैसा कि फार्मूला एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको रखेंगे इस फार्मूले में। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, प्रारंभिक वेग इंटू टाइम। तो प्रारंभिक वेग इंटू टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 में किसी भी चीज़ का गुणा करते हैं तो आता है 0। ठीक है, अब प्लस हाफ ये हो गया, प्लस एक्सेलरेशन आपका दिया था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम 3 पुट कर देंगे वैल्यू में और इंटू कर देंगे 4। यहाँ पे टी का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर हम 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16 और 16 में 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा 48। ठीक है, और 48 को जब हम आधा कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24। तो आपका जो आंसर आएगा एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 मीटर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि a force of 20 न्यूटन एक्ट ऑन 4 kg बॉडी, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, यानी कि 20 न्यूटन बल 4 किग्रा पर कार्य करता है तो त्वरण क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा या 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो आपका जो आंसर है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, अब हम देखें अपने फोर्थ क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो फोर्स यानी कि जो बल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, वो है 20 न्यूटन। ठीक है, और मास यानी कि द्रव्यमान जो दिया गया है वो है 4 केजी। ठीक है, तो हम जैसा कि फार्मूला जानते हैं एफ इजुकल टू क्या होता है, एम ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल इजुकल टू होता है। तो हम क्या करेंगे, त्वरण निकालना है तो हमें त्वरण इजुकल टू क्या कर लेंगे, फोर्स अपॉन
क्या कर लेंगे, मास यानी कि बल अपॉन क्या कर लेंगे, द्रव्यमान। तो बल का जो वैल्यू है वो 20 न्यूटन दिया था तो 20 रख देंगे, और साथ ही साथ मास जो था वो हमारा 4 kg था तो हम 4 पुट कर देंगे। तो ये कितना होता है, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5 ओम और करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर। ठीक है, आपको फाइंड करना है वोल्टेज को, यानी कि प्रतिरोध 5 ओम और धारा 2 एम्पियर दिया है, तो वोल्टेज क्या होगा आपको ये बताना है। 5 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा, 15 वोल्ट होगा या 20 वोल्ट होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इसको अपने एक्सप्लेनेशन। अब हम देखें अपने फिफ्थ क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा जो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस दिया गया है वो है 5 ओम, और एम्पियर यानी कि जो धारा दी गई है वो दी गई है 2 एम्पियर में। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, V की वैल्यू आपको बतानी। तो V इक्वल टू आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR, ओम्स के लॉ से। ठीक है, तो हम I की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 एम्पियर, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, और R यानी कि प्रतिरोध जो दिया गया है वो 5 ओम, तो 2 × 5 कर देंगे, यानी 2 × 5 जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 10 वोल्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज कितना दिया है 5 वोल्ट, एंड फाइंड एनर्जी स्टोर, यानी कि आपको एनर्जी जो स्टोर है उसको बताना है। यानी 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र पर 5 वोल्ट है। ठीक है, 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र पर 5 वोल्ट है, तो संचरित ऊर्जा क्या होगी, 25 माइक्रोजूल होगी, 50 माइक्रोजूल होगी, 100 माइक्रोजूल होगी या 125 माइक्रोजूल होगी। तो आपका जो आंसर है अब हम अपने 6th क्वेश्चन का जो है वो क्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 6th क्वेश्चन में हमारा जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है वो दिया है 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और V की वैल्यू दी है 5 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, E = ½ CV²। ठीक है, तो ½ CV² करेंगे तो हाफ हो जाएगा इंटू 2 × 10⁶, क्योंकि जो वैल्यू दी थी कैपेसिटेंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो फॉर 4 सेकेंड, हाउ मच चार्ज पैसेस, यानी कि 3 एम्पियर धारा 4 सेकेंड तक बहती है तो कुल कितना आवेश कितना है। ठीक है, 3 कूलाम में, 6 कूलाम में, 12 कूलाम है या 24 कूलाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12 कूलाम। ठीक है, तो आइए चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने 7th क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। तो 7th क्वेश्चन में हमारा जो धारा दिया गया था, ठीक है, यानी कि 3 एम्पियर जो धारा है 4 सेकंड तक बहती, तो कुल आवेश आपको बताना था। तो धारा की इसमें क्या दिया है, 3 एम्पियर दिया था, टाइम कितना था 4 सेकंड। ठीक है, तो हमें Q की वैल्यू बतानी थी। तो Q = क्या जानते हैं हम, I × T। तो I की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, और जो टाइम था वो था 4 सेकेंड। ठीक है, तो Q = क्या हो जाएगा, 3 × 4 यानी कि 12 कूलाम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर आपको दिया हुआ है 100 वाट और टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो आपसे वर्क डन पूछा है। ठीक है, यानी 100 वाट शक्ति दिया है, 3 सेकेंड तक चली, तो कार्य कितना हुआ आपको बताना है, 2000 जूल, 3000 जूल, 4000 जूल या 5000 जूल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3000 जूल। ठीक है, तो अब चलिए इसके देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। अब हम देखें अपने 8th क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। एक 8th जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, आपका पावर दिया है 100 वाट। ठीक है, और टाइम दिया है 30 सेकेंड। ठीक है, और आपको क्या बताना है, वर्क बताना है। तो W = हम क्या जानते हैं, P × T। तो हम P यानी कि पावर में पुट करेंगे, उसकी वैल्यू तो कितना है 100 वाट, 100 को पुट कर देंगे, और जो हमारा टाइम दिया था वो दिया था 30 सेकेंड। ठीक है, तो 30 को पुट कर देंगे, तो W = क्या आ जाएगा हमारा 3000 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 600 नैनोमीटर और फ्रिक्वेंसी आपको दिया हुआ है, ठीक, आपको फ्रीक्वेंसी बताना है, दिया नहीं हुआ है। ठीक है, और सी की जो वैल्यू आपको पुट करने के लिए दिया है वो दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या दिया है, 600 नैनोमीटर क्या दिया है आपका तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, और आवृत्ति क्या होगी ये आपसे पूछा है। तो आपको बताना है क्या होगी, 5 × 10⁻14 होगी, 6 × 10⁻14 होगी, या 7 × 10⁻14 होगी, या 8 × 10⁻14 हर्ट्ज़ होगी। तो आपका जो आंसर है वो है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़। ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए चलिए अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, हमारा 9वां क्वेश्चन है जिसमें हमारा वेवलेंथ दिया था 600 नैनोमीटर। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा था। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी = क्या होता है, C/λ। ठीक है, तो C की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, प्रकाश की चाल यानी कि 3 × 10⁸. ठीक है, निर्वात में अपॉन 600 × 10⁹. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5 × 10⁻14. तो यही आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हर्ट्ज़ में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10, ठीक है, 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर, व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यदि 5 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं क्या, 10,
20, 50 या 100 जूल। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि 100 जूल। ठीक है, तो आइए अब इसके भी एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है जिसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है P इक्वल टू क्या होता है mgh। ठीक है, तो m की जो वैल्यू दी गई है वो है आपको 5 kg। ग्रेविटेशनल फोर्स जो दिया गया है रखने के लिए आपको वैल्यू वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h यानी कि जो हाइट दी गई है वो है 2 मीटर। ठीक है, तो अभी हम फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 5 इंटू 10 इंटू 2 ये आपका आ जाएगा वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, इंटू 2 क्या हो जाएगा 100। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 जूल। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे जिससे कि आप जो है आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू।